हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको ले जाने वाला हूँ सऊदी अरब के अलुला की 5th सेंचुरी BCE की एक पहाड़ों की लाइब्रेरी में, जहाँ आपको लहयान सिविलाइजेशन की हैंडराइटिंग देखने मिलेंगी। और इस हजारों साल पुरानी कहानी जानने में हमारी मदद की मिस्टर अब्दुल रज़ाक ने। और इस एलिफेंट रॉक को तो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे तो जरूर देखा होगा, लेकिन आज मैं इसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। और हमने यहाँ पे एंशिएंट रेड स्टोन पे एंशिएंट लैंग्वेज में अपना नाम भी लिखा। अलउला के इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलउला जाने से मना किया था, लेकिन क्या हम वहाँ गए जहाँ कौमे समूद के लोगों पे अजाब आया था? ये सब जानने के लिए चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। जैसे ब्लॉगर के लिए मिसगाइडेड होता है। हाँ, क्या बना रही है भाई? 50 रियल दो सब्सक्राइब का। सबसे पहले तो यहाँ हमें ये पता चला कि अरबी लैंग्वेज के अल्फाबेट्स कैसे बने। जो नबातीन की पुरानी लैंग्वेज थी, उसी लैंग्वेज से अरबिक वर्ड्स डिराइव्ड हुए, यानी अलिफ बा ता सा इट्स डिराइव्ड फ्रॉम नबातीन लैंग्वेज। What's this language called? This one it's like ba in Arabic, English b, c, jim, c. Yani from this language they derived Arabic words. They used to speak these languages. Later on they invented Arabic words. Arabic language came after this nation. यहाँ पे एक स्टोर है दोस्तों, जहाँ पे आपको अलउला की कैप्स, बॉटल्स, कप्स, परफ्यूम्स, बुक्स, बैग्स, टी शर्ट्स और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। Okay, let's go. यल्ला। तो भाई एंड ऑफ द रोड पे जाना है यहाँ से हमको। वेलकम टू जबले इकमा। आज मैं अलउला की एक बहुत ही हिस्टोरिकल और यूनिक जगह पे हूँ, जिसका नाम है जबले इकमा। ये प्लेस सऊदी अरब के सबसे एंशिएंट और मिस्टीरियस स्पॉट्स में से एक है। लोग इसे बोलते हैं ओपन एयर लाइब्रेरी, मतलब एक ऐसा माउंटेन जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराने मैसेजेस और रॉक कार्विंग्स मिले हैं। यहाँ पे आपको पत्थर के ऊपर लिखी हुई पुरानी लिखाई मिलती है, जो कि कुछ 2 से 3 हजार साल पुरानी है। ये लिखाई ददान और लहयान सिविलाइजेशन के लोगों की लिखाई थी। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये ददान वैली क्या है और ये लहयान सिविलाइजेशन क्या है। Because Dadan is the name of the land, but Lahyan is the name of the family that rules that land. दोस्तों, ददान वैली इस प्लेस का नाम है। लहयान ये वो फैमिली है जो इस प्लेस को चलाती थी, जैसा कि आज सऊदी अरब को अल सऊद फैमिली रूल करती है। इन लोगों ने अपने लैंग्वेज में अपने नाम, दुआएं और अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स हमारे लिए यहाँ लिखे छोड़े हैं। These inscriptions on that rock, you can see that the letters are written in a way that it's look like it's embraced outside. जैसा कि इस पत्थर पे लहयान लोगों के किंग्स के नेम्स लिखे हुए हैं। And the content is very unique because it's mentioning 14 names of the Lahyanite kings' names. Also, if you take a look at that side over there. और इस पत्थर पे लिखा हुआ है कि एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ गॉड से प्रेयर करने के लिए आई थी, और इसकी लास्ट लाइनों में ये लिखा है कि उसकी प्रेयर्स पूरी हो गई। God Dhu Ghaiba. Dhu Ghaiba is the name of the god that the Dadanites. She was asking him forgiveness and blessings for her and her 2 children. And at the end of the inscription, she wrote, "And God made her happy." Maybe that's an indication that her prayers were answered. You're gonna see many drawings of animals. Some of these animals. दोस्तों, इमेजिन करो इतने साल पहले किसी ने यहाँ कुछ लिखा है और आज हम ये देख रहे हैं, है ना अमेजिंग बात? 5 goats in exchange for 1 camel. Camels are very expensive today. All the time. Yes. जबले इकमा लाइब्रेरी बेसिकली एक पूरा आउटडोर म्यूजियम है दोस्तों। यहाँ हर रॉक एक स्टोरी बताता है। ये सब एंशिएंट लैंग्वेजेस है, यानी यहाँ से एक पूरा सिविलाइजेशन का हिस्ट्री मिलता है। और इस वाले पत्थर पे बताया गया है कि कैसे ये लोग ट्रैवल करते थे, ट्रेड करते थे और कम्युनिकेट करते थे। Your place is very good, but I don't know if you can see it over there. There is above the edge over there. There's a drawing of 5 squares next to each other. These 5 squares look like a musical instrument, the harp. Yeah, and it's indeed a musical instrument, but it's not a harp. It's something called simsimia. Simsimia is played like the harp, but it's got a slightly higher tone than the harp. But for now, we discovered that most of these inscriptions, or let's say the highest density of one language in
a certain place is located here in this area, Jabal Ikma. Let's say 99% of the inscriptions written in this place are written in the same language, which is the Lahinite written language. By the way, the Lahinites, they are Arab people. They speak Arabic, but at their time, the Arabic written language that we know today was yet not developed. So that's why it's easy on us today to translate all these inscriptions to the Arabic language that we know it today. This is how we got all these contents outside. Before we continue the tour to Dadan area, there is an activity that we will do in this regard, which is in the Carving Academy. You will be given a rock that you can carve your name in it or your initials in the Dadanite or Lahinite inscriptions, and you can take that rock with you as a souvenir for free. You will not be overcharged. How many subscribers do you have? 8,000 now. MashaAllah. Inshallah, they will become 8 million. Yeah, inshallah. Where are you from? لا يعطيك العافية. I'm from India. India. Yeah. MashaAllah. You know, I've been in 2022. I've been to India. Oh. Yeah. MashaAllah. 2022. Yes. I've been يعني there. قريب دحين. Garib. I went there. It's a magnificent place. Oh. MashaAllah, you have very good nature, trees and wildlife. Yeah, it's amazing place. Which city you visited? I went Mumbai to or Mumbai. Mumbai? Yeah? Yes, Mumbai. Yeah, Mumbai is very beautiful. But it's an honor that we have you here, sir. It's one of the best activities that we do in this tour. Yeah. How do you find Al Ula so far? أنا أشتغل هنا في السعودية. ما شاء الله. جدة. ما شاء الله. لغتك العربية كويسة ما شاء الله. الحمد لله. تتكلم عربي كويس. أيوة. كم سنة شغل؟ أنا 3. هذا هذا ثالث سنة لسه ما خلصت 3. ما شاء الله. أول مرة تجي العلا ولا يجي قبل كذا؟ أول مرة هذا. أول مرة. أيوة. كيف العلا؟ مرة حلو. الحمد لله. لايك سبسكرايب. مين معايا؟ عبد الرزاق. عبد الرزاق الله يعطيك العافية عمي. الله يعافيك. Thank you so much sir. You're welcome. You're welcome. तो दोस्तों जबले इकमा से हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी, और अभी हम लोग जा रहे हैं दीदान वैली और दद्दान। इन्होंने बोला है नीचे आइए, यहाँ पे वर्कशॉप में आके यहाँ पे चीज़ें चेक की। अभी पता नहीं क्या चीज़ें यहाँ पर, यहाँ पे चल के देखते हैं कि क्या चीज़ें इनकी वर्कशॉप में। अच्छा तो यहाँ पर है हमारे पास अस्सलाम वालेकुम। ये पेन पुराने ज़माने का। अच्छा और ये अल्फ़ाबेट। अच्छा आपका जो नाम है वो अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करना है, उसकी फिर ये डिज़ाइन पत्थर पे आपने खुद इनग्रेविंग करनी है इस पत्थर पे। हाँ। ओके सो भाई चलो, ये है हमारे यहाँ पे आज के इक्विपमेंट्स। यहाँ पे हमको अपना नाम बनाना है, ठीक है। टी पूरा नाम लिखे ताबिश टी 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 ता ता टी दिस वन है टी दिस वन टी फॉर टर्टल लाइक तकाते मेरा ये रहेगा तारिक है ना, दिस इज टी तारिक। ता। तो भाई तारिक भाई ने ये तो ही लिया है फिर ताकि मैच ना हो। ये मेरा TX आ गया, बस इतना सिंपल। क्या है ये? हमने तुम्हें इंकारिया दे दी है। भाई मेरा TX क्यों है यहाँ पे? तुमको इनकार कर दिया। दिस वन की वो आधा था। तोड़े के हिसाब से, वो तोड़े से नाम आता है। हाँ अरबी में तोड़े से आता है ना। तो भाई ये तारिक भाई का तोय मिल गया इनको यहाँ पर, ये तोय। और ये मेरा टी जो था ये था ये इसका मेरा ये वाला वर्ड आ गया है इनकी ओल्ड अरबिक लैंग्वेज में। मेरा टी जो है ऐसे हुआ करता था। भाई ये क्या है? ये तो चीटिंग है, मुझे अच्छा वाला चाहिए तारिक भाई। ये भाई ये तो इसको स्क्विड गेम में भेजो, ये तो इतने अच्छे से कर रहा है काम स्क्विड गेम वालों। तो भाई चलो हमको भी छन्नी हथौड़ी से हमारा नाम बनाना है। दोस्तों यहाँ पे हमको मिला है इक्विपमेंट्स इनके, ये एक ही चीज़ है, इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं है। छन्नी और हथौड़ी, इससे हमको ठोक के यहाँ पर अपना नाम बनाना है। तो भाई छन्नी हथौड़ी से ये कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये हमारे भाई ने बताया तारिक ने टेक्निक जिससे जल्दी होगा, और वो बोले उन्होंने ऐसे ऐसे कर दो। बस देखते ट्राई करके इनकी टेक्निक कितनी काम करती है। जुगाड़ नहीं चला रहा।
भाई हम पाकिस्तानी हैं। हमें उसी की आदत है। दोस्तों आधा काम हो गया है हमारा, ये एग्स बन रहा है और अभी इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी। अगर हमने इसको 10 मिनट में ख़त्म कर दिया तो हमारे गाइड है वो हमको शलाल कैफ़े ले जाएंगे, स्पेशली 200 रियाल किराया देंगे नेक्स्ट ट्रिप में। तालियां होनी चाहिए इनके लिए, इन्होंने अच्छे से इनका तो बना लिया है, तारिक भाई ने तो दोस्तों हमने हमारा टी वर्ड बना दिया है और यहाँ पे हमारे इक्विपमेंट्स हमको रखने हैं। यहाँ पे जल्दी जल्दी अपने इक्विपमेंट्स रखते हैं और ये पत्थर हम अपने साथ लेके जा सकते हैं। चलो 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 बाकी सब बस में चलो। ये जबल इकमा का पत्थर है, इसके ऊपर हमने अपना वर्ड, अपने नेम का फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट अल्फ़ाबेट का टी लिखा है इसके ऊपर हमने, और ये अभी हम लोग लेके जा रहे हैं यहाँ से आलूला से। दोस्तों ये वाली जो बस है हमारी, ये बस में हम लोग आए हैं यहाँ पर और इसी बस से अभी हम लोग जा रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा आगे। दोस्तों यहाँ की मिट्टी जो है वो आप लोग देख सकते हो, रेड कलर की है, यहाँ के पत्थर लाल कलर के हैं। पकड़ ले पर भाई। भाई कहाँ से आप? मैं आई एम फ्रॉम दिल्ली ब्रो। नहीं नहीं, हमको दूसरा इंट्रो चाहिए। भाई कहाँ से आप? नो लेट्स कीप इट अ सीक्रेट। ये है नॉर्थ ददान। एक्चुअली यहीं से स्टार्ट हुई थी इस सिटी की। ये प्लेस एक एंशिएंट किंगडम की थी, ऑलमोस्ट 2600 साल पुरानी, और यहीं पे ददान और लहयान सिविलाइजेशन के लोग रहते थे। यहाँ पे उन्होंने अपना पूरा सिटी बनाया हुआ था। As you can see ahead of us, this is the excavation site. This is main city for the Dadanites and Lahinites. You see, this place, it was excavated by King Saud University team in 2004. And this is the main city. ये जो आपको सामने एक बाउल दिख रहा है, इसके बारे में ये कहानी बन गई थी कि ये वो प्याला है जिसमें कौमे समूद के टाइम पे ऊँटनी का दूध निकाला जाता था, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्वीट पार्टिकल्स मिले थे। लेकिन तहकीकदानों की तहकीक करने के बाद ये पता चला कि ये स्वीट पार्टिकल्स ऊँटनी के दूध के नहीं है, ये कोई खजूर का सीरम टाइप है, क्योंकि कैमल मिल्क की प्रॉपर्टीज इस सैंपल से मैच नहीं हो रही थी। A lot of people used to call it Mahlab al-Naga, that means the camel milker. They tie it with an ancient story of a people who used to live close to this place. They are called the people of Thamud. But the main thing that made them, let's say, tie this basin with the story of that camel is because the archaeological team, they discovered a small percentage of sweetness or sugar inside that basin. But after a little search, they discovered that that sugar is not from the camel milk, because camel milk is very sweet, but rather it's more coming from date molasses or date syrup. This is where the sweetness of the water over here came from. Or this is, let's say, depending on what they discovered so far. But they say that this basin, as I told you, to purificate before entering the temple, which is this rectangular or square shaped building next to it, and this building is a temple. और इस प्लेस को प्रॉफेट सालेह से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है अब्बासी फैमिली का एक कैसल था और उनके लीडर का नाम था सालेह, और ये सारी हुकूमत को लीडर सालेह अब्बासी ने एक्सपांड किया था, और सालेह नेम होने की वजह से इस प्लेस को लोगों ने प्रॉफेट सालेह से ज्वाइन कर दिया था। लेकिन कौमे समूद जिस जगह पर थे और जहां उनको अजाब आया था वो प्लेस यहाँ से काफ़ी दूर है दोस्तों, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, जहां पे उनकी घर और कब्रें अभी भी मौजूद है, उनकी बैठने की जगह, उनका कॉन्फ्रेंस रूम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वहां जाने से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, इसलिए हम उस प्लेस को विजिट करने के लिए नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली अल-उला में तो हमारे नबी भी तशरीफ ले आए थे, क्योंकि अल-उला को क्रॉस करके उन्हें तबूक की तरफ जाना था, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा एक रात के लिए अल-उला में रुका भी था। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो काफिला अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगा तो रास्ते में कौमे समूद की वो प्लेस आई जहाँ पे अजाब आया था, और उस प्लेस का नाम है मदाइन सालेह, और जिस जगह को देख के हुजूर ने कहा था कि इस जगह से जल्दी जल्दी निकल जाओ क्योंकि यहाँ अल्लाह का अजाब आया था। और उस प्लेस के बारे में आप इस वीडियो में और भी अच्छे से समझ सकते हैं। मदीना मुनव्वरा इस तरफ है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से तशरीफ़ लाए थे
और यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देखें, मदाइन सालेह। तो यहीं पर जाके वो वाक़या हुआ था। थोड़ा आगे गए थे, जब वो मदाइन सालेह वाला एरिया है तो वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था कि यहाँ से जल्दी चलो, ये आदाब की जगह है। लेकिन उसके अलावा जो अगर आप यहाँ से जबल फ़ील जाते हैं ना, वो इस साइड है जबल फ़ील। मिराया जाते हैं, वो इस साइड है। और जो पुराना वाला ओल्ड सिटी है अल-उला का, अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा लगा था, जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था अल-उला के रात में, माशाअल्लाह। तो बस यही एक थोड़ा सा समझाना था कि ये जो सीधा मदीना मुनव्वरा से रास्ता आ रहा है, तबूक जा रहा है, तो इसके जो बीच में आगे पड़ता है मदाइन सालेह। ये सारा जो अल-उला का ये पूरा एरिया है ना, ये उस आज़ाब वाले एरिया से बाहर है इंशाअल्लाह। चलें चलते हैं बिइज़्निल्लाह। और दोस्तों, क्या आपको पता है ये ददान वैली एक टाइम पे अरबियन पेनिनसुला का ट्रेड हब था। यहाँ पे लोग स्पाइसेस और गोल्ड की तिजारत करते थे। The area of Dadan is considered one of the most famous points of trade, or let's say one of the most famous stopping points for travelers. It's known through the time that it is a World Trading Center. It was mentioned in the Old Testament 2 times, and in the year 1900, the last Ottoman Sultan, he started a new project, and it's called the Hijaz Railway, and it started from Istanbul, and it's supposed to go to Mecca, but they stopped at Medina. In the Arabian Peninsula, there's 3 main stations, one in Tabuk, one in Al-Ula, and the other one is in Medina. The last one is in Medina. The one in Tabuk is called Tabuk Railway Station. The one in Al-Ula is not named Al-Ula Railway Station, but rather it's named Madain Saleh Railway Station. Where is that station now? It's now a hotel called Chidi Hegra Hotel. Now, why didn't they continue their project? Because when they stopped at Medina, that's when World War II happened. And their only ally at that time, it was Germany. So that's why they lost all the funds for their projects in this. और यही सिविलाइजेशन लेटर ऑन जबले इकमा तक एक्सपांड हुई, जो प्लेस हमने कुछ देर पहले देख ली है। तो बेसिकली ददान और जबले इकमा एक ही कहानी के 2 पार्ट है। यहाँ पे मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी ये थोम्स। ये लोग अपने किंग्स और हाई स्टेटस के लोगों के लिए माउंटेन्स के अंदर कब्रें बनाते थे। कुछ थोम्स के ऊपर लायन के फिगर्स भी मिले हैं, इन्हें बोलते हैं लायन थोम्स। जब आप सामने खड़े होते हो तो ऐसे लगता है माउंटेन में किसी ने दरवाजे बनाए हैं। बहुत ही पीसफुल और सिनेमैटिक वाइब होती है। ऑनेस्टली दोस्तों, ददान वैली एक ऐसी जगह है जहां आपको एंशिएंट आर्किटेक्चर और नेचर दोनों एक साथ देखने मिलते हैं। जब आप यहाँ खड़े होते हो तो ऐसे लगता है जैसे पुराने टाइम के लोगों की एनर्जी अभी भी इस हवा में है। अगर आप अल-उला आते हो तो ददान वैली जरूर देखना, ये प्लेस पूरा हिस्ट्री में डूबा हुआ है। तो दोस्तों, इसके बाद हम एलिफेंट रॉक गए। और हम यहाँ पे थोड़ा सा लेट पहुँचे, तो सूरज ढल चुका है, तो हमें सनसेट देखने नहीं मिलेगा क्योंकि सूरज कुछ ज़्यादा ही पीछे चला गया है। देख सकते हैं आप लोग। अगर थोड़ा सा पहले होता तो ये रेड एलिफेंट दिखता हमको यहाँ पर, बट कोई बात नहीं। ये अल-उला में एक फेमस नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है जो अपने हाथी जैसे शेप की वजह से एलिफेंट रॉक के नाम से जाना जाता है। ये सैंडस्टोन से बना है और सालों की हवा बारिश की वजह से इसे अपना एक यूनिक शेप मिल गया है। ये सनसेट के टाइम बहुत ही खूबसूरत एक रेड एलिफेंट दिखता है, जो कि हमने सनसेट मिस कर दिया था, लेकिन अभी भी हमें ये बहुत ही अमेजिंग दिख रहा था और यहाँ बहुत मजा आ रहा था दोस्तों। सो गाइज, नाउ हैव अ लुक टू एलिफेंट रॉक। तो दोस्तों, ये है एलिफेंट रॉक, जो कि नेचुरली ऐसे बन गया है, किसी ने इसको प्रकार नहीं दिया है ऐसा, वह ऐसे ही ऑटोमेटिकली कई हजारों सालों से बारिश के पानी गिर के और ऐसे वैसे हवाओं के रुख से वो ऐसे पत्थर बन चुका है ये। तो यहाँ पर ये है, और यहाँ पे लाइट वगैरह अभी थोड़ी देर बाद ऑन हो जाएंगी।
ऐसे गड्ढे बनाए हुए हैं दोस्तों, गड्ढों में लोग हैं। आपको नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हमें नहीं पता, बट ये कुछ इस तरह से बनाया हुआ, इतना खूबसूरत। आप आपकी फैमिली को लेके ऐसे बैठ सकते हो। और ये शायद इंडियन फैमिली ही है, नहीं ये इंडियन फैमिली नहीं है। और ये खूबसूरत से यहाँ पे लैंप लगे हुए हैं और यहाँ पे खड्डे फिल हुए हैं। ये ऑर्डर की लाइन में खड़े हैं लोग और कॉफ़ी लेनी है हमको। लेकिन तो दोस्तों वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने सोचा कि चलो हम यहाँ सॉल्ट पे देख लेते, क्योंकि यहाँ पे भीड़ आपको तो भाई वहाँ से हमको लेके ये जाना है, पिकअप फ्रॉम हेयर। थैंक यू। Hey, what's your name? Ian, Name? Philippines, Ian. Ian. Allah Habibi. So guys, we got some sugar from Salt. तो भाई लाइन तो सही थी ना? Yes, very fine line. लोग यहाँ पे अक्सर फोटो निकालने के लिए आते हैं और हमने भी यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस ली। यहाँ का एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग डेजर्ट लैंडस्केप बहुत ही पीसफुल और फोटोजेनिक है दोस्तों। उम्मीद है आपको अलुला के इस एपिसोड में मजा आया होगा दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि नेक्स्ट अलुला के एपिसोड में मैं आपको इस कांच की बिल्डिंग के अंदर ले जाने वाला हूँ, जिसको आपने सिर्फ बाहर से देखा है। और ये कांच की बिल्डिंग कितने दिनों में बन के तैयार हुई थी, ये जानने के बाद आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। और इसके अंदर कितने फ्लोर्स है और क्या क्या इसके बारे में हिस्ट्री है, ये सब जानने मिलेगी आपको। तो इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। भाई 7 बजे का टाइम दिया था इन्होंने, 7 बजे हम आए बाहर तो बस चली गई, अब वापस आ रही बस हमको लेने। हमने मैसेज किया ग्रुप पे, भाई कहाँ हो, 7 बजे का टाइम दिया था। तो उन्होंने बोले हम 5 मिनट पहले निकल गए। तो हेड काउंट किया क्यों नहीं तुम लोगों ने? अभी आ रहे देखो ये लोग हमको लेने वापस से। उल्टे काम हो रहे बस आज बस में, बस उल्टे काम हो रहे। जल्दी आओ बोल रहा है, क्या जल्दी आओ भाई, पीछे आओ हमको लेने इधर।